हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 29 मार्च 2024 और आज हम बात करेंगे 30 मार्च 2024 के पंचांग की और साथ में बात करेंगे थोड़ी हल्की फुल्की बातें जो रोज़मर्रा की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं 30 मार्च 2024 का पंचांग। चैत कृष्ण पक्ष पंचमी, पिंगल संवत्सर विक्रम संवत 2081, शक संवत 1945, शोभकृत संवत्सर, फागुन पंचमी तिथि 9:14 PM तक, उसके बाद षष्ठी तिथि। नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र 10:03 PM तक, उसके बाद ज्येष्ठा। सिद्धि योग रहेगा 10:46 PM तक, उसके बाद व्याधिपात योग। करण कौलव 8:52 AM तक, बाद में तेतिल 9:14 PM तक। मार्च यानी कि 30 मार्च 2024 को शनिवार का दिन है और शनिवार को राहु काल रहेगा 9:27 AM से 10:59 AM तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। विक्रम संवत 2081, पिंगल, शक संवत 1945, शोभकृत, पूर्णमान चैत, अमांत फागुन तिथि। कृष्ण पक्ष की पंचमी 29 मार्च 8:21 PM से 30 मार्च 9:14 PM तक। कृष्ण पक्ष की षष्ठी 30 मार्च 9:14 PM से 31 मार्च 9:31 PM तक। नक्षत्र जान लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र रहेगा 29 मार्च 8:36 PM से 30 मार्च 10:03 PM तक। ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा 30 मार्च 10:03 PM से 31 मार्च 10:56 PM तक। करण कौलव जान लेते हैं कि जो कि 29 मार्च 8:21 PM से 30 मार्च 8:52 AM तक। तेतिल रहेगा 30 मार्च 8:52 AM से 30 मार्च 9:14 PM तक। गण रहेगा 30 मार्च 9:14 PM से 31 मार्च 9:27 AM तक। योग जान लेते हैं जिसमें सिद्धि योग है 29 मार्च 11:11 PM से 30 मार्च 10:46 PM तक। व्याधिपात योग रहेगा 30 मार्च 10:46 PM से 31 मार्च 9:53 PM तक। वार शनिवार रहेगा। त्योहार और व्रत रंग पंचमी रहेगी। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय 6:24 AM पर, सूर्यास्त 6:37 PM पर, चंद्रोदय 30 मार्च 11:19 PM पर, चंद्रास्त 31 मार्च 10:01 AM पर। अब जान लेते हैं अशुभ काल। राहु काल रहेगा 9:27 AM से 10:59 AM तक। यमगंड रहेगा 2:02 PM से 3:34 PM तक। कुलिक रहेगा 6:24 AM से 7:56 AM तक। दुर्मुहूर्त रहेगा 8:02 AM से 8:51 AM तक। वर्जम रहेगा 3:51 AM से 5:31 AM तक। अब जान लेते हैं शुभ काल। शुभ काल में सबसे पहले जानते हैं अभिजीत मुहूर्त 12:06 PM से 12:55 PM तक। अमृत काल 11:01 AM से 12:43 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:47 AM से 5:35 AM तक। आनंदादि योग अमृत काल रहेगा 10:03 PM पर। सूर्य राशि रहेगी, सूर्य मीन राशि पर है। चंद्र राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन रात। चंद्रमास अमांत फागुन, पूर्णमान चैत, शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर चैत्र 10/1946। वैदिक ऋतु शिशिर, द्विक ऋतु बसंत। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 29 मार्च 8:36 PM से 30 मार्च 6:24 AM पर। यह था। और गणमूल रहेगा यानी गणमूल नक्षत्र 30 मार्च 10:03 PM से 31 मार्च 10:56 PM तक। ये था 30 मार्च 2024 का पंचांग। अब जानते हैं कुछ हल्की फुल्की बातें, जैसे स्टॉक मार्केट में काम करने वाले सभी लोग चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, हमें अपने इन्वेस्ट का कई गुना प्रॉफिट मिले। इसी आस से हम उसमें बहुत सारा कैपिटल लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना आप मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लक चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बुद्धि, विवेक और साथ के साथ लक, जितनी बुद्धि की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं की लक की ज़रूरत है। तो लक कैसे आप बनाएंगे, यानी कि आज मैं अपने दिन को कैसे अच्छा कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप जितना भी पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका आपको पूर्ण रूप से प्रॉफिट मिले और लॉस कम हो, तो उसके लिए हम क्या करें।
तो सबसे पहले आप अपने रूटीन पर ध्यान दें। यानी कि सबसे पहले आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जिसको नाक का स्वर कहते हैं वो कौन से चल रहा है। अगर आप हाथ से भी पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाथ रखेंगे अपनी नाक के नीचे, नोज के नीचे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी सांस किस यानी कि नोस्ट्रिल से चल रही है। जिस नाक का स्वर चल रहा हो उसी नाक के स्वर के हिसाब से आप सुबह जब उठते हैं तो ज़मीन पर जो पैर रखते हैं पहला, उस पैर को यानी कि जिस साइड की आपके स्वर चल रहा है उसी साइड का पैर ज़मीन पर रखें और उठें। पहला तो ये हो गया। आप देखना, आप शायद मजाक समझ रहे होंगे इस चीज़ को, मेरा मजाक बना रही हूँ, लेकिन आप देखना कितना फ़र्क पड़ता है। अगर दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी बनती जाएगी। तो ये आप करके देखिए, सुबह सुबह आपको फ़ायदा ही होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरी है कि आप लोग सुबह सुबह किसी न किसी की शक्ल देखते हो कि इसलिए कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। तो इस हिसाब से किसी की शक्ल देखते हो, उसको कोई भगवान जी की शक्ल देखता है, कोई शिव जी की, कोई विष्णु जी की, कोई कृष्ण जी का, ऐसे करके देखते हैं। लेकिन आप वो देखिए, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन जितनी कोशिश हो सके आप सबसे पहले अपने हाथों का सुबह सुबह उठ के हाथों के दर्शन करें। हाथों के दर्शन करने में जैसे आप ऊपर से लेके नीचे तक हाथों के दर्शन करें। और ये मंत्र होता है हाथों का दर्शन करने का, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिति ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप वैसे शुरू में आपको नहीं आएगा, लेकिन आप लिख लेंगे और डेली बोलेंगे तो आपको रोज़ की आदत पड़ जाएगी और आप देखेंगे कि आपका शुभ दिन बनता जाएगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट और ये मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप किसी काम पर जा रहे हैं, आपको चाहिए कि हमारा वो काम बन जाए और मतलब दिन अच्छा जाए। हम किसी काम को करवाने जा रहे हैं तो वो काम बन जाए। तो इसके लिए आप डेली की डेली यात्रा की दिशा होती है। तो यात्रा की दिशा के लिए आप मुझे कमेंट करके बोलना, अगर आपको डेली की डेली दिशा भी चाहिए कि आज की कौन सी यात्रा की शुभ दिशा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी। तो डेली की डेली यात्रा की शुभ दिशा होती है। उस दिशा की तरफ भले ही आपको न जाना हो, आपको कहीं और जाना है, किसी और दिशा में जाना है और डायरेक्शन कोई और है शुभ दिशा का, तो उसके लिए आप अपने घर से घर में ही, घर से बाहर क्या करेंगे आपको शर्म आएगी, लेकिन घर के अंदर ही आप जिस दिशा में शुभ दिशा है, जिस यात्रा की शुभ दिशा है, उसी दिशा की तरफ 7 कदम यानी कि अपने 7 कदम चलकर फिर आप घूमकर अपने काम पर चले जाएं, तो आपका दिन मंगलमय होगा। शायद आपको मेरी बातें ये मजाक लग रही हैं, लेकिन जब आप अपनी रूटीन पर उतारेंगे तब आप लोगों को इसका असर दिखेगा। पॉजिटिविटी दिखेगी तो आप कहेंगे कि हाँ, इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत 5-5 मिनट के काम है ये, ज़्यादा देर में 5 मिनट से भी बहुत कम के काम है ये, 2-2 मिनट के काम है, लेकिन आपका पूरा दिन ये शुभ मंगलमय बना देते हैं। तो आप ये जो मैंने 3 काम करने के लिए कहा है, आप ये करके देखें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको असर दिखा कि नहीं दिखा। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें क्या भाग्य को बदल देंगी? भाग्य को नहीं बदलती हैं, ये हमारे माइंड को एक्टिव कर देती हैं। ये हमारे आसपास की जो पॉजिटिविटी होती है उनको एक्टिव कर देती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और हर काम
बनता जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये ज्योतिष है। ज्योतिष अथाह सागर की तरह, जिसमें से कोई ये नहीं कह सकता, ये नहीं पक्का कंफर्म करके बता सकता, इतना गहरा ज्योतिष है वो। एक ज्योतिषी कितनी भी उसकी जान ले, लेकिन बहुत कुछ इतना रह जाता है जानने को कि उसको जानना मुश्किल पड़ जाता है। ये हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं थे, ये हमारा इंडिया, बेस्ट इंडिया ऐसे ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे यूँ कहेंगे कि ये तो हमारा इंडिया कचरा, ये वो तो कर लिया लोगों ने, लेकिन हमारे धरती पर, हमारे देश की धरती पर ऋषि मुनि पैदा हुए। हमारे देश की धरती पर इतनी पॉजिटिविटी है कि सब उससे सबक लेते हैं, सब उससे प्रॉफिट ले जाते हैं, लेकिन हम इंडिया वाले मुंह ताकते रह जाते हैं। बाहर वाले क्यों हमारी उसमें प्रॉफिट ले जाते हैं? आपने देखा होगा FII बहुत प्रॉफिट ले जाते हैं हमारे यहाँ से, लेकिन हम उनके यहाँ से नहीं ला पाते, क्योंकि उनको प्रॉफिट लेना आता है। अगर हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं है तो वो हमारे से प्रॉफिट कैसे ले जाते हैं? हमारे ही मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं? क्यों उनको इतना बिलीव है? क्योंकि हमारे यहाँ पैसा है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से कम सोचते हैं। प्रॉफिट लेके चले जाते हैं हमसे लोग, लेकिन हम मुँह ताकते रह जाते हैं। तो ये सब आप देखिए, हमारी धरती, हमारी इंडिया बहुत पवित्र, हमारी इंडिया में बहुत पवित्र आत्मा ने जन्म लिया है। इसमें हम लोगों ने जन्म लिया है यहाँ, तो बहुत धन्य है। हाँ, वो अलग बात है कि लोगों ने इस इंडिया को इतना गंदा कर रखा है, इतना गंदा बना रखा है, घूसखोरी, यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी। मोदी जी ने तो बहुत कोशिश की है अपनी इंडिया को बदलने की, और बदल भी दिया बहुत कुछ, लेकिन अभी और भी है टारगेट बहुत कुछ बदलने के, कि हमारे जो तीर्थ स्थान थे कितने बदल गए, बहुत कुछ बदल गया। धीरे धीरे ऐसे ही होता रहा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर लोग अपने आप से बदलना शुरू हो जाए तो एक दिन हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो ये कोशिश करके देखें। आज के लिए हाँ, मेरा डिस्क्लेमर, और मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। अगर किसी भी तरह का आप कोई लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज स्टॉक मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि अरे मैंने ऐसा किया तो मुझे ये लॉस हो गया, ये हुआ। आप काम करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा काम उठा के और सबसे पहले वही करके बैठे एक्सपीरियंस के लिए कि भाई आज पॉजिटिविटी बताइए तो मैं ये काम करूँगा, और दुनिया भर का बखेड़ा करके बैठ गए। अरे थोड़ा थोड़ा अपने जीवन पे उतारिए, अपने रूटीन पे उतारिए, और फिर देखिए इसका असर कैसा। को एक्सपेरिमेंट करना है कीजिए, नहीं करना कोई बात। मैं आपसे कुछ ले तो रही हूँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्ञान ही दे रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।